नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी उत्तराखंड जो यूकेपीएससी है उसके द्वारा बहुत सारी समूहगामी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। उसमें जैसे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड राजस्व उप निरीक्षक यानी कि लेखपाल एवं उत्तराखंड राजस्व उप निरीक्षक पटवारी जो है ना, पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो इन्होंने जारी कर दिया है। और अब आपको मैंने जैसे पिछले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। मेरा एक पूरा वीडियो है जिस पर मैंने सिर्फ यही बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से। तो आज हम उसी पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। चलिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं, जो 100 नंबरों का आपका टोटल पेपर होना है, देख सकते हैं उसमें किस तरह से इन्होंने नंबरों का विभाजन किया है। देखो, सबसे पहले सामान्य हिंदी के आपके पास 20 प्रश्न आने हैं, ठीक है, जिसमें 20 प्रश्न होंगे और 20 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के 40 नंबर 40 प्रश्न होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता के होंगे। इतिहास से आएगा, भूगोल से आएगा, राजनीति विज्ञान से आएगा और अर्थशास्त्र से आएगा। देखो, मैंने ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में समझा चुकी हूँ कि आपको किस टॉपिक पर या किस पोर्शन पर अपना सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करंट की चीज़ों को आपको ज़्यादा पढ़ना है। मैंने उसमें भी बताया है, आप वो वीडियो देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो है। कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो कंप्यूटर के आपको जो बेसिक जानकारी है वो होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, तो आपको 40 नंबर उत्तराखंड से भी पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर है। अब मैं यहाँ पर क्योंकि हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी व्याकरण और साहित्य में दोनों पढ़ा रही हूँ, और यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। इसी के साथ ही हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं, वन डे वन टॉपिक से हमारा सीरीज़ चलता है, तो उसमें भी अगर आप करंट की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जो कि उत्तराखंड की ऑल जो परीक्षाएँ होती हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसे भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो देखो, अब हम यहाँ पे जो सिलेबस है उसे डिस्कस करते हैं कि क्या हिंदी का सिलेबस है, और मैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं की, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। देखिए, हिंदी में आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने हिंदी का। देखो, भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा के विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसा। देखो, मैंने ये इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन वो केवल ऑडियो वीडियो है मेरा। अब मैं उसको बोर्ड पर आपको पढ़ा के समझाऊंगी आगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा। तो ये टॉपिक हमने हाल ही में डिस्कस किया था, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हो, मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है पूरा, ठीक। तो अब हम इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना है वो उसी वीडियो को देख सकते हैं। स्वर एवं व्यंजन वर्णमाला वाला पूरा टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ 4 से 5 वीडियोज़ में, वो भी आप देख सकते हो, ठीक। इसके बाद वर्तनी यानी स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक। तो विराम चिन्ह भी मैंने वैसे पढ़ा रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं उसको फिर से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो मोस्ट चीज़ें हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी हैं, अब हम उनको पहले पढ़ेंगे, ठीक। जैसे वर्तनी पर मैंने अभ्यास सेट बहुत सारे करवाए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखो, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक। तो ये चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको अपनी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक। देखो, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी पर्यायवाची एक ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आजकल हमारा टॉपिक पर्यायवाची चल रहा है, इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ भी ली हैं, लेकिन मैं आपको बार बार पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिला पाऊँ या आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो इसीलिए आप मुझसे जुड़ सकते हो।
पढ़ सकते हो मेरे चैनल से, क्योंकि मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाऊंगी। देखो संधि, स्वर संधि, दीर्घ, गुण वृद्धि, यण संधि, आपके पास स्वर संधि दी हुई है, व्यंजन संधि तो यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो हम स्वर संधि को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक। लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में हिंदी सोशल मीडिया के उसमें क्या किस स्थिति पर है, किस पोजीशन पर है, क्या उसने उन्नति की है, ये सारी चीज़ें, ठीक। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, अब यहाँ पे थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो 10 और 12वीं का आपको एनसीईआरटी की जो हिंदी है उससे भी प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। तो कक्षा 9 तक तो मैं 9th का तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब 10वीं का अभी मैंने शुरू नहीं किया है, केवल पाठ्यक्रम ही आपको समझाया है, मैं उसको आगे अब कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सेशन में आपको ये सारी चीज़ें भी मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो सिलेबस है आपका पूरा का पूरा, मैं उसको आपको कंप्लीट करवाऊँ। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पूछी जाएंगी जो कि हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में है, ठीक है, एनसीईआरटी में। फिर गद्य के अंदर पूछा जाएगा राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो इसमें से कुछ उत्तराखंड के साहित्यकार भी हैं, जैसे शेखर जोशी हो गया, शैलेश मटियानी हो गया, ठीक है, और मनोहर श्याम जोशी हो गया, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल हो गया। तो ये उत्तराखंड के भी हैं, इसलिए ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगी। इन्होंने क्या क्या इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक तो आपको बिल्कुल एक अलग से कॉपी बना देनी है जिसमें आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी, तो वो नोट डाउन भी करते जाना है साथ ही साथ। और दूसरा आपको छोटा सा एक और काम करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, इतना एफर्ट्स कर सकती हूँ, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा आप गुरु दक्षिणा के तौर पे हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों की भी आप मदद कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और हमें भी आपके लाइक शेयर और कमेंट से मोटिवेशन मिल जाएगा। तो बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी आप बेफिक्र होकर के बिल्कुल विश्वास करके हम पर इस चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया था कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस हमारे पास दिया हुआ है, तो इससे बाहर तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है कि इससे बाहर से आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो हम इसी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ये सिलेबस आप लोग या तो नोट डाउन कर लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो डाउनलोड कर लीजिए आयोग की साइट से, लेकिन आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, क्योंकि पर्यायवाची हमारे शब्द चल रहे हैं। कल एक वीडियो पर्यायवाची पे हो गया था, अगला वीडियो भी हम पर्यायवाची को लेकर के ही पढ़ेंगे। तो और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये जो इसको हम मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में हम ग्रामर पढ़ेंगे और एक में ये साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ग्रामर को ही बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो हम 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।